अब WWE के अंदर कुछ ऐसी एंट्रेंसेस होती है जिस वक्त जब वो आ रही होती है तो भाई मतलब उस वक्त हम ब्रेक ले सकते हैं WWE से, यानी कि वॉशरूम जाना हो, इधर उधर जाना हो तो उस वक्त हम चले जाते हैं। बट कुछ ऐसी एंट्रेंसेस होती है भाई जो हिलने नहीं देती है क्योंकि वो इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग होती है। तो इस वीडियो के अंदर गाइज वही हम 10 टॉप एंट्रेंसेस को निकालेंगे जो कि भाई इस वक्त यानी कि करंट टाइम की बेस्ट एंट्रेंसेस है। और लिस्ट में आने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या क्राइटेरिया है, मतलब किस बिना पर ये टॉप 10 लिस्ट मैंने तैयार की है। पहली बात तो ये ऑल टाइम की नहीं है, ये सिर्फ मौजूदा समय की है यानी कि करंट टाइम की है। दूसरी बात इसमें ये देखा जाएगा भाई कि एंट्रेंस वाला जो म्यूजिक है वो कितना अच्छा है। दूसरी चीज ये देखी जाएगी कि ऑडियंस कितना एंजॉय कर रही है उस पूरी एंट्रेंस को। तीसरी चीज ये देखी जाएगी कि भाई वो जो सुपरस्टार है वो कितना इन्वॉल्व है उस एंट्रेंस में, उस एंट्रेंस को बेहतर बनाने के लिए। और हम जो ऑडियंस यानी कि जो टीवी पर देखती है वो किस एंट्रेंस को देखने में ज्यादा एक्साइटेड रहती है या ज्यादा एंजॉय करती है या किसकी एंट्रेंस का वेट करते हैं कि भाई उसकी एंट्रेंस देखनी है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर चलते हैं गाइस स्ट्रेट अवे। नंबर 10 पर जो एंट्रेंस है गाइस वो है मैथ रिडल। मैथ रिडल की एंट्रेंस भाई इतनी इंटरेस्टिंग है और इतनी एंटरटेनिंग है कि जब उनकी एंट्रेंस होती है वो स्कूटर वगैरह पर आते हैं, उसके बाद वो डांस वांस सा करते हुए आते हैं तो भाई हर कोई वो डांस वांस जो है वो स्टार्ट कर देता है वहां पर एरिना में, क्योंकि वो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंट्रेंस है। और पूरा जो ओवरऑल उनकी एंट्रेंस है, जो वो आते हैं अपनी वो स्लीपर्स को भी जब वो फेंकते हैं, तो ओवरऑल उनकी जो पूरी एंट्रेंस है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उनका जो म्यूजिक है वो भी अच्छा खासा है। तो ओवरऑल एंटरटेनमेंट के हिसाब से नंबर 10 पर आती है मैथ रिडल की एंट्रेंस। नंबर 9 पर चलते हैं गाइस। नंबर 9 पर जो हमारी लिस्ट में है वो है स्ट्रीट प्रॉफिट। वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग एंट्रेंसेस। म्यूजिक कमाल का, मतलब ऐसा म्यूजिक है जिसको आप गुनगुनाने लग जाओगे, इतना ज्यादा एंटरटेनिंग म्यूजिक है। पर्सनली मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है स्ट्रीट प्रॉफिट की एंट्रेंस। जिस तरीके से उनका म्यूजिक प्ले होता है, वो निकल कर आते हैं, फिर वो कप वप से जो है वो उधर से उड़ने लगते हैं और फिर उसके बाद भी वो काफी डांस वांस सा करते हैं और काफी एंटरटेन वो करते हैं क्राउड को। क्राउड काफी ज्यादा एंटरटेन होता है, उनकी पूरी एंट्रेंस में इन्वॉल्व रहता है क्राउड। तो ओवरऑल भाई बहुत ही एंजॉय करने वाली एंट्रेंस है स्ट्रीट प्रॉफिट की। और अगर मैं अरीना में जा रहा हूँ भाई WWE को देखने के लिए, तो स्ट्रीट प्रॉफिट एक ऐसी एंट्रेंस है जिसको मैं एक्चुअली में वहां पर लाइव देखना चाहूंगा। तो भाई ये इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग एंट्रेंस है और इसलिए भाई स्ट्रीट प्रॉफिट इस लिस्ट के अंदर होनी चाहिए। नंबर 9 पर स्ट्रीट प्रॉफिट आती है। हमारे नंबर 8 पर चलते हैं गाइस हम। नंबर 8 पर है रेटेड आर सुपरस्टार एज। अब अगर ये लिस्ट होती बेस्ट म्यूजिक को लेकर तो भाई फिर तो बेस्ट म्यूजिक तो भाई फिर एज का ही है, तो उसमें तो मैं नंबर 1 2 पे रखता है एज को। पर यहाँ पर सिर्फ म्यूजिक को नहीं हम जज कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं पूरी एंटरटेनमेंट वाइज। और काफी पुरानी भी हो चुकी है एज की एंट्रेंस, तो मैंने नए सुपरस्टार्स को थोड़ा सा ऊपर रखा है, इसलिए एज को नंबर 8 पर रखेंगे। बट स्टिल भाई बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग एंट्रेंस इनकी भी है, क्राउड बहुत इंजॉय करता है, क्राउड बहुत मजे लेता है इनकी एंट्रेंस को, तो इसलिए भाई एज को रखेंगे हम लिस्ट में नंबर 8 पर। लिस्ट में गाइस हमारे नंबर 7 पर है ब्रे वायत। यहाँ पर फील्ड नहीं, सिर्फ ब्रे वायत की एंट्रेंस है, क्योंकि फील्ड अभी देखने को हमें मिले नहीं है रिसेंटली, तो इसलिए फील्ड को हमने यहाँ पर कंसीडर ही नहीं किया है। ब्रे वायत की जो नई वाली एंट्रेंस है यानी कि नए म्यूजिक के साथ वो जो आ रहे हैं, एपिक एंट्रेंस है। अभी वो म्यूजिक आपको इतना ज्यादा पसंद नहीं आया होगा आई नो, बट जब धीरे धीरे उस म्यूजिक को आप और ज्यादा सुनोगे तो वो तब जाकर आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। बट स्टिल बहुत इंटरेस्टिंग म्यूजिक है। एंट्रेंस का ब्रे वायत का एक अलग ही भाई मजा है। जब वो आते हैं अंधेरे के अंदर, लालटेन सी पकड़ी होती है, सिर्फ मुंह पे वो लाइट पड़ती है और पूरे एरिना के अंदर एक गैलेक्सी सी बन जाती है जब सब अपनी फ्लैश लाइट्स वगैरह ऑन कर लेते हैं। तो काफी एंटरटेनिंग एंट्रेंस और एक ऐसी एंट्रेंस है जिसको आप मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहोगे। तो ब्रे वायत नंबर 7 पर आते हैं हमारे। चलते हैं गाइस हमारे नंबर 6 पर, और नंबर 6 पर है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। अगेन एक ऐसी एंट्रेंस जो कि कमाल के म्यूजिक के साथ आती है। और अगर किसी बॉस को कोई एंट्रेंस देनी हो या किसी सबसे बड़े WWE के बंदे को कोई एंट्रेंस देनी हो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर एंट्रेंस WWE रोमन रेंस को दे सकती थी। ट्राइबल चीफ है, हेड ऑफ द टेबल है, जो कैरेक्टर WWE ने उसको दिया है कि भाई WWE का सबसे तगड़ा सबसे बड़ा बंदा है, उसके हिसाब से ये जो पूरी एंट्रेंस है इनकी वो पूरी फिट बैठती है। म्यूजिक से लेकर उनके वो धीरे धीरे चलने से लेकर, और भाई फिर साथ में जो पॉलेमन वगैरह होते हैं खड़े हुए या पूरी ब्लड लाइन होती है साथ में चल रही होती है, तो वो एक अलग ही वाइब देती है उस पूरी एंट्रेंस को। और भाई टाइटल पकड़ना नहीं पड़ता बंदे को, टाइटल पकड़ने के लिए बंदा रखा हुआ है, उसने पकड़ा होता है टाइटल एक, और जब रोमन रेंस को टाइटल दिखाना होता है फैंस में या ऊपर रेस करना होता है तो भाई तब वो टाइटल लेता है। तो ये भी भाई अपनी एक अलग ही चौड़ है। नॉर्मली कोई और बंदा आता है तो भाई वो दोनों तीनों जितने भी टाइटल होते हैं वो पकड़ के आता है, कोई एक लटकाया हुआ इधर, कोई दूसरा इधर लटकाया हुआ है। पर वहां पर रोमन रेंस का सीन नहीं है भाई, उसको 10 टाइटल भी दे दोगे तो उस पे बंदे हैं इतने जो उसके टाइटल्स पकड़ लेंगे। तो वो एक अलग ही रौला है, वो एक अलग ही चौड़ है। तो बॉस काइंड ऑफ एंट्रेंस है रोमन रेंस की, जो कैरेक्टर उसको दिया है उसके हिसाब से वो काफी एंटरटेनिंग एंट्रेंस और फैंस बहुत एंजॉय करते हैं उनके एंट्रेंस को। एपिक एंट्रेंस, वन ऑफ द बेस्ट इस वक्त की, तो इसलिए हम लिस्ट में रखेंगे रोमन रेंस की एंट्रेंस को नंबर 6 पर। चलते हैं गाइस नंबर 5 पर। नंबर 5 पर है डीमन बैलर। वाओ, मतलब म्यूजिक से लेकर जो पूरी वाइब है, उनके जो पेंट वगैरह लगा होता है पूरे फेस पर, उससे लेकर उनके धीरे धीरे वो चलने से बैठ के, मतलब पूरा वाइब जो आती है ना भाई उनके एंट्रेंस की, वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही कमाल की आती है। आई रिमेंबर अभी जब रेसलमेनिया में अनाउंस हुआ था कि भाई डीमन बैलर आ रहा है, तो ट्विटर में मैं गया भाई, वहां पर एक फोटो के नीचे डीमन बैलर की भाई फैंस ने भाई कमेंट कर रखे हैं इतने सारे कि भाई अपने पर्पल बैलर को लेकर आओ, पर्पल वाले को लेकर आओ। तो मतलब वो इतने एक्साइटेड हैं उस डीमन बैलर की
की एंट्रेंस देखने के लिए या फिर डीमन बैलर की एक झलकी देखने के लिए। तो आई थिंक वो एक वाइब अलग ही दे रखी है डीमन बैलर के कैरेक्टर को कि फैंस इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं उसको देखने के लिए, उसकी एंट्रेंस को देखने के लिए। पहले तो उनका म्यूजिक है ही कमाल का, उसके बाद भाई लोग एक्साइटेड ये रहते हैं कि भाई कौन से कलर का पेंट वो लगा के आएंगे, कैसा वो पेंट होगा, तो वो भी एक अलग वाइब देता है। और दूसरा कुछ अलग एड ऑन भी वो कर देते हैं, जैसे इस बार वो धुआं सा वो हाथ में पकड़े हुए थे उन्होंने, तो वो कुछ अलग ही वाइब देते हैं एंट्रेंस को उनकी। और नीचे नीचे बैठकर जो वो चलते हैं भाई वो तो हैप्पी की है। तो ओवरऑल डीमन बैलर वन ऑफ दी बेस्ट एंट्रेंसेस है और इस लिस्ट में आएगी नंबर 5 पर। नंबर 4 पर चलते हैं गाइस एंड दैट इज सैमी ज़ेन। अगेन अब जो मैंने क्राइटेरिया बोला था लिस्ट में आने से पहले कि भाई जो एंटरटेनिंग एंट्रेंस होगी, क्राउड कितना एंटरटेन हो रहा है, उसके बिना पर हम जज करेंगे कि भाई कौन किस नंबर पर आएगा। तो सैमी ज़ेन की एंट्रेंस है जिसमें फैंस भाई पूरे खो जाते हैं, मतलब पूरा एंजॉय करता है, फैंस गाने लग जाते हैं। सैमी ज़ेन भी भाई इधर से झूम रहा है उधर से झूम रहा है, तो ओवरऑल बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है थैंक्स टू द ऑडियंस जो कि इस एंट्रेंस को बहुत ज्यादा एपिक बनाती है। शायद अगर ऑडियंस ना गाती तो ये एंट्रेंस बहुत नॉर्मल हो सकती थी, बट ऑडियंस जितना इन्वॉल्व होती है इस एंट्रेंस में उससे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आती है और सैमी ज़ेन भी भाई अच्छा खासा इन्वॉल्व होते हैं। तो ओवरऑल एक परफेक्ट एंट्रेंस। नंबर 4 पर हम रखेंगे सैमी ज़ेन को। नंबर 3 पर आते हैं गाइस। नंबर 3 पर है हमारे कोडी रोड्स। कमाल की एंट्रेंस है भाई। और मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कोडी रोड्स की, जब से उनकी रिटर्न हुई है ना तब से जितनी भी मैंने उनकी एंट्रेंसेस देखी है मोस्टली फैंस भाई उनका गाना गाने लग जाते हैं। मतलब लिटरली आप खुद नोट करना अगली बार अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया होगा, उनका जब म्यूजिक प्ले होता है तो भाई फैंस गुनगुना रहे हैं भाई। हर कोई ऑडियंस जितने भी क्राउड में बैठा है हर कोई गा रहा है। किसी की तरफ भी अगर आप कैमरा कर दोगे ना वो कोडी रोड्स का गाना गा ही रहा होता है। इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग और इतना ज्यादा ग्रूवी है वो गाना कि भाई गुनगुनाने का मन कर जाता है। मतलब वो गाना अलग ही लेवल का है। और उसके बाद वो जब ऊपर हाथ उठाते हैं अपना, वो उस वक्त जो क्राउड रिएक्ट करता है वो बहुत ज्यादा एपिक होता है। तो ओवरऑल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंट्रेंस है। पर्सनली मैं बहुत वेट करता हूँ कोडी रोड्स की एंट्रेंस आए तो उनका गाना एक बार सुनने को मिल जाए और पूरा जो वाइब है वो अलग ही लेवल की होती है। तो कोडी रोड्स को मैं बहुत ही ऊपर रख रहा हूँ इस लिस्ट में, वन ऑफ माय फेवरेट एंट्रेंसेस। तो नंबर 3 पर है कोडी रोड्स। चलते हैं गाइस नंबर 2 पर। नंबर 2 पर है हमारे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। जस्ट लाइक सैमी ज़ेन एक ऐसी एंट्रेंस जिसमें भाई ऑडियंस बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है और ऑडियंस इस एंट्रेंस को और ज्यादा एपिक बनाती है। जिस तरीके से ऑडियंस गाना वाना गाने लग जाती है, गुनगुनाने लग जाती है, वो तो काफी एपिक है। दूसरा सेथ रॉलिंस खुद जो इन्वॉल्व होते हैं इस पूरी एंट्रेंस के दौरान, मतलब पूरा डांस करते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सीधा चल के आ रहे हैं या नॉर्मल इधर उधर, पूरा डांस वांस करते हुए आ रहे हैं, झूमते हुए आ रहे हैं। वो इस एंट्रेंस को और ज्यादा एपिक बनाता है। ऑडियंस की इन्वॉल्वमेंट प्लस सेथ रॉलिंस की इन्वॉल्वमेंट एंड ऑफ कोर्स द म्यूजिक, ये सारी चीजें इस एंट्रेंस को बहुत ही एपिक बनाती है। सो डेफिनेटली नंबर 2 पर सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस को मैं रखूंगा विदाउट अ डाउट। चलते हैं गाइस हमारे नंबर 1 पर। और नंबर 1 पर है शिन्सुके नाकामुरा। कम ऑन, मतलब इससे ऊपर कोई हो सकता है क्या एंट्रेंस है यार। मतलब शिन्सुके नाकामुरा, पहले तो उनका जो म्यूजिक है कमाल का, दूसरा जिस तरीके से वो आते हैं भाई इन्वॉल्व होते हुए इस पूरी एंट्रेंस के अंदर नाचते हुए, या वो पूरे रॉक स्टार वाली फील आती है। एंड देन फिर जो ऑडियंस इस एंट्रेंस को बनाती है ना वो तो अलग ही लेवल की चीज है। और फिर भाई पैट मैकैफे को कैसे भूल सकते हो आप। मतलब अभी पीछे ना इस एंट्रेंस का थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया था। मतलब फैंस इंटरेस्ट तो ले रहे थे वैसा ही, बट कम हो गया था थोड़ा सा। और उसके बाद पैट मैकैफे आता है, कमेंट्री टेबल पर बैठते हैं, वो इस एंट्रेंस में इतना एंजॉय करने लग गए थे। मतलब वो कमेंट्री टेबल पर खड़े हो जाते थे, उसके बाद वो वहाँ पर डांस वांस कर रहे हैं पूरा। तो उन्होंने जो है वो क्राउड को भाई एक बार फिर से उठाया और इस एंट्रेंस को और ज्यादा एपिक बनाया। तो भाई पैट मैकैफे को क्रेडिट जाएगा इस एंट्रेंस को इस नंबर 1 पर लाने के लिए। और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो भाई क्राउड झूमने लगता है इनकी एंट्रेंस पे। वैसे तो पहले भी झूमता था बट लाइक आई सेड की बीच में थोड़ा सा कम हो गया था। और उसके बाद पैट मैकैफे आए और दोबारा से वो जो इंटरेस्ट है वो जाग गया भाई फैंस का। तो पैट मैकैफे को क्रेडिट लाइक आई सेड की बिल्कुल मिलेगा। बट ओवरऑल कमाल का म्यूजिक, नाकामुरा की इन्वॉल्वमेंट, फैंस की इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीजें इस एंट्रेंस को बेस्ट बनाती है। एंड अगर मैं अरीना में बैठा हूँ तो भाई एक ये एंट्रेंस है जिसको मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा, बिकॉज भाई गुनगुनाने का मौका मिलेगा और भाई मजा ही आ जाएगा। जो वहाँ पर क्राउड में जब सारे गा रहे होंगे और उनके साथ मिलके गाने का मौका मिलेगा वो अलग ही मजा आता है। तो शिन्सुके नाकामुरा विल बी माय नंबर 1 एंट्रेंस करेंटली इन WWE। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो भाई लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके अपनी फेवरेट आप एंट्रेंस को बताओ। बाकी तो लाइक आई ऑलवेज से, वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।